नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। आज है रविवार 29 जून 2025, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। प्रस्तुत है आज का ताजा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण में देशवासियों के समक्ष अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने योग दिवस पर बात की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने आपातकाल के 50 वर्ष होने पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा व कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा का भी जिक्र किया। वहीं कल आचार्य विद्यानंद जी के शताब्दी समारोह में उन्हें धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने विनम्रता पूर्वक मां भारती के चरणों में समर्पित किया। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में मौजूद शुभांशु शुक्ला से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की है। शुभांशु शुक्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत में अंतरिक्ष से पहली बार भारत को देखने का अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा, हम मैप पर अपने देश का आकार देखते हैं, वह सही नहीं होता क्योंकि हम 3D ऑब्जेक्ट को पेपर पर उतारते हैं। भारत बहुत भव्य दिखता है, जितना मैप पर दिखता है उससे काफी बड़ा। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ जैसी स्थिति, 500 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर। रिपोर्ट्स के अनुसार पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। भगदड़ में 500 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इथियोपिया से मुंबई आ रहे बोइंग ड्रीमलाइनर में आई खराबी, 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत। इथियोपिया के अदीस अबाबा से मुंबई आ रही इथियोपियन एयरलाइंस के बोइंग ड्रीमलाइनर में अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरने के दौरान केबिन प्रेशर कम होने से 7 यात्री बीमार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में करीब 300 यात्री सवार थे। विमान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए आतंकवादी लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविरों का दोबारा निर्माण शुरू कर दिया है। यह कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार के समर्थन से हो रहा है। कोलकाता में लॉ कॉलेज रेप केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मजूमदार ने कहा, विरोध प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने नाकाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर बीजेपी नेताओं को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप ने कनाडा के साथ खत्म की सभी तरह की व्यापार वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स के जवाब में कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता तुरंत खत्म कर रहे हैं। कनाडा को व्यापार के लिए बहुत कठिन देश बताते हुए ट्रंप ने कहा, हम कनाडा को 7 दिनों में अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए टैरिफ के बारे में बताएंगे। सभी बाधाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप। भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील का संकेत देने के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हम सभी बाधाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो अकल्पनीय है। खामेनेई की बेइज्जती न करें ट्रंप, नहीं तो अपनी ताकत दिखा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से ईरान। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के बारे में सम्मान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ईरान से बचने के लिए इजराइल डैडी के पास भागा था, जरूरत पड़ी तो ईरान अपनी असली ताकत दिखा देगा। पाकिस्तान में सेना के काफिले से टकराया विस्फोटक से लदा वाहन, 13 सैनिकों की हुई मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। पुलिस के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से लदा एक वाहन लेकर सैन्य काफिले में घुस गया और धमाके में 13 सैनिक मारे गए, जबकि 10 सैन्यकर्मी और 19 नागरिक घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान के एक गुट ने ली है। वहीं पाकिस्तान ने इस अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। इजराइल ने गाजा में फिर किए भीषण हमले, मारे गए 34 लोग। इजरायली सेना ने गाजा में भीषण हवाई हमले किए, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई। गाजा शहर के फिलिस्तीन स्टेडियम में हुए हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जहां विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे।
भारत ने अहमदाबाद में 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने का अधिकार हासिल किया, जो देश के लिए गर्व का अवसर है। गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोतवा बेटे के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में हुए गिरफ्तार। गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोतवा व उनके बेटे दिग्विजय जोतवा समेत 3 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर मनरेगा में सरकारी धन की हेराफेरी करने का आरोप है। कोलकाता रेप केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी की गई गठित। कोलकाता पुलिस ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए रेप की जांच के लिए एसीपी प्रदीप कुमार घोषाल की निगरानी में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। गौरतलब है, मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं कॉलेज के एक सुरक्षा गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से संविधान से धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद शब्द हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा, यह शब्द कभी भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव के भारतीय विचार के खिलाफ है। समाजवाद कभी भी भारत की मूल आर्थिक दृष्टि का हिस्सा नहीं था। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर के जरिए आरजेडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। बिहार चुनाव 2025 से पहले पटना में लगे पोस्टरों से सियासी माहौल गर्म हो गया है। इन पोस्टरों में लालू राबड़ी शासन को जंगल राज बताते हुए 15 कांडों की सूची दी गई है, जिनमें चारा घोटाला और मियापुर नरसंहार शामिल हैं। आरजेडी ने इसे अपनी छवि धूमिल करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। राजस्थान में 4500 साल पुरानी सभ्यता के मिले सबूत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में 4500 साल पुरानी सभ्यता के सबूत खोजे हैं। 10 जनवरी 2024 को शुरू हुई खुदाई में कई अहम चीजें मिली हैं, जिसमें 23 मीटर गहरा पैलियो चैनल भी शामिल है, जिसे पुरातत्वविद पौराणिक सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। खुदाई में 800 से अधिक कलाकृतियां मिली हैं। रामायण महाभारत ब्राह्मणों ने नहीं लिखी, कुमार विश्वास। इटावा में पिछड़ी जाति के एक कथावाचक का सिर मुंडवाए जाने के मामले पर कवि कुमार विश्वास ने कहा, जो किसी को कथा करने से रोकता है उसे धर्म नहीं पता है। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों की कर्मकांड पद्धतियां जिन 2 किताबों में हैं, एक रामायण महर्षि वाल्मीकि और दूसरी महाभारत वेद व्यास ने लिखी है, दोनों ब्राह्मण नहीं है। पंजाब सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे एंटी ड्रग अभियान, पुनर्वास और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। टाटा सन्स और ट्रस्ट्स ने एयर इंडिया क्रैश से प्रभावित परिवारों को लंबी अवधि तक आर्थिक और भावनात्मक सहायता देने के लिए एक समर्पित ट्रस्ट की घोषणा की। आईसिस इंडिया चीफ और पूर्व सिमी नेता साकिब नाचन का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया। वह एनआईए की हिरासत में था और तिहाड़ जेल में बंद था। नाचन कई आतंकी मामलों में आरोपी था। नई बाइक खरीदारों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब 2 व्हीलर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस अनिवार्य होगा और कंपनियों को 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा से EOS-09 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। यह सैटेलाइट जलवायु निगरानी और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। यह इसरो का 2025 का चौथा मिशन है। खेल समाचार। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को पहले T20 मैच में 97 रनों से हरा दिया। नॉटिंगम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। भारतीय टीम ने कप्तान स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की महिला टीम 14.5 ओवर में सिर्फ 113 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई। अब मौसम की जानकारी। देश भर में मानसून सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बादल फटने से नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के भीतर देश में कई जगह भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इन स्थानों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। वहीं राजस्थान में 1 से 4 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आज का इतिहास। 29 जून को भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है, जो महान सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस की जयंती को समर्पित है। उन्होंने भारत को डेटा आधारित नीति की दिशा दिखाई। तो ये था आपकी बात न्यूज का ताजा बुलेटिन। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सवाल और राय कमेंट में बताएं। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
फिर मिलेंगे, नमस्ते।